जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका ग्लोबल इंफ्रा और डिफेंस न्यूज़ के इस फ्रेश एपिसोड में। आज के हेडलाइंस कुछ इस प्रकार हैं। रोमानिया ने F-35 डील के तहत $6.5 बिलियन में 32 विमान खरीदने की योजना बनाई है। 26 रफाल एम खरीदने के सौदे को मंजूरी दे दी गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्वी लद्दाख एयरबेस के निर्माण के लिए बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। डीकार्बोनाइजिंग सीमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर उद्योग में सबसे बड़ी चुनौती में से एक है। रॉयटर्स के रिपोर्ट के अनुसार रोमानिया ने अमेरिकी निर्माता लॉकहीड मार्टिन से $6.5 अरब में लेटेस्ट जनरेशन के 32 F-35 लड़ाकू विमान खरीदने की योजना बनाई है। रोमानिया के रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को एक सौदे के तहत कहा, जिसकी रूपरेखा की घोषणा अप्रैल में की गई थी और साथ ही यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के जवाब में यूरोपीय संघ और नाटो सदस्यों ने इस वर्ष रक्षा खर्च को GDP के 2% से बढ़ाकर 2.5% कर दिया है। आखिरकार लगभग एक साल के विचार विमर्श के बाद भारत के नए एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत के लिए लड़ाकू विमान के चयन का मामला सुलझ गया है। 13 जुलाई को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय यात्रा के लिए पेरिस जा रहे थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा बुलाई गई डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की एक बैठक में भारतीय नौसेना को एक्सेप्टेंस ऑफ द नीड के जरिए फ्रांस से 26 रफाल मरीन लड़ाकू जेट प्राप्त करने के लिए प्रदान की गई। रफाल MS की खरीद के सौदे पर भारत को कम से कम $8 बिलियन की लागत आएगी और इसे भारत और फ्रांस के बीच एक इंटर गवर्नमेंटल समझौते के माध्यम से निष्पादित किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 12 सितंबर को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC के बहुत करीब पूर्वी लद्दाख में न्योमा हवाई क्षेत्र की आधारशिला रखी और अरुणाचल प्रदेश में तवांग की धुरी पर महत्वपूर्ण नेचीफू सुरंग का भी उद्घाटन किया। कुल मिलाकर उन्होंने 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा 2,900 करोड़ से अधिक की लागत से निर्मित 90 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिसमें पश्चिम बंगाल में 2 संशोधित हवाई क्षेत्र, बागडोरा और बैरकपुर में 2 हेलीपैड, 22 सड़कें और 63 पुल शामिल हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अनुसार सीमेंट उत्पादन की प्रत्यक्ष CO2 तीव्रता 2015 और 2020 के बीच प्रति वर्ष 1.8% बढ़ी है। इसके विपरीत शुद्ध शून्य उत्सर्जन के साथ ट्रैक पर आने के लिए 2030 तक 3% वार्षिक गिरावट आवश्यक है। हेवी इंडस्ट्री आज वैश्विक उत्सर्जन का लगभग 30% हिस्सा है, जो लगभग विशेष रूप से उत्पादन प्रक्रियाओं में फॉसिल फ्यूल्स के उपयोग या गतिशीलता क्षेत्र में कंबशन इंजन से होता है। हालांकि इनमें से कुछ उद्योग विद्युतीकरण की दिशा में अपना मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, जैसे कि सड़क परिवहन कुछ कठिन क्षेत्र में आसानी से ऊर्जा स्रोत के रूप में बिजली का उपयोग नहीं कर सकते हैं। जय हिंद।